सभी को नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 हाँ, तो राजीव जी अभी कोविड पॉजिटिव है आज, तो आज वो नहीं आएंगे, अगले रविवार से आएंगे। पिछले 2 रविवार को वो प्रवास में थे, दिल्ली गए थे, तो दोनों समय वो विमान प्रवास में थे, इसलिए नहीं आ पाए। और आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगले रविवार से वो आएंगे। तो आज हम उपनिषद सूक्त इसका पारायण करेंगे। उपनिषद सूक्त ये त्रिपिटक में, सूक्त पिटक में संयुक्त निकाय में आता है। संयुक्त निकाय में निदान वर्ग में एक निदान संयुक्त है, और निदान संयुक्त में 10 बल वर्ग है। 10 बल वर्ग में तीसरा सूत्र है उपनिषद सूक्त। उप का मतलब होता है पास, पास वाला कारण। सबसे पास वाला कारण किसी चीज का क्या है, या इसे आधार देने वाला कारण भी बोल सकते हैं, सपोर्टिंग कंडीशन। तो हम जो पटिच्च समुपाद पढ़ते आए हैं हमेशा, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणः, तणः पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणम दुख दोमनस्स उपायास शोक परिदेव, एवमेव तस् केवलम दुख खंदस् समुदयो हो। ये दुख की निर्मिति का चक्र, दुख की निर्मिति की श्रृंखला हम हमेशा सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं। लेकिन इस सूत्र में सुख के निर्मिति की श्रृंखला भी बताई गई है, सुख के निर्मिति का चक्र भी बताया गया है। मतलब इस सूत्र में जो चक्र बताया गया है वह दुख चक्र और धर्म चक्र, ऐसा पूरा चक्र बताया गया है 360 अंश का। जैसे हम हमारे राष्ट्रध्वज पर अशोक चक्र देखते हैं, 24 कड़ियों का है, तो उसमें 12 कड़ियां दुख की ओर जाती है और 12 कड़ियां सुख की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं इस सूत्र। सूत्र आरंभ होता है सावत्यं विहरति। श्रावस्ती में भगवान विहार कर रहे हैं। आपको मैं देखता हूं, अगर आपको मैं ये सूत्र मैसेज में भेज सकूं। चैट बॉक्स में आप शायद देख पाए, मैं पेस्ट कर रहा हूं, तो आप सुनते सुनते पढ़ भी सकते हैं। उपनिषद सूत्र सावत्यं विहरति। अतखो तिम्बरुको परिभाजको एन भगवा तेनुपसंकमी, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिम सम्मूदी। तिम्बरुक नाम का परिव्राजक भगवान के पास जाता है और भगवान के पास जाकर उनके पास बैठता है और उनका हालचाल पूछता है। सम्मोदनीयम कथम सारणीयम विति सारित्वा एकमंतम निशीति, एकमंतम निशिन्नो को तिम्बरुको परिभाजको भगवंतम एतदवोच। तो हालचाल पूछने के बाद वो भगवान से कुछ सवाल करता है और फिर भगवान उसका जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं जानतो अहम भिक्खवे पश्यतो आसवानम खयम वदामि। मैं जानता भी हूं भिक्षु और देखता भी हूं
कि आश्रवों का क्षय कैसे होता है। आश्रव, आश्रव मतलब हमारे शरीर में श्राव बहते हैं। जब भी हमारे मन में कोई विकार जागता है तो हमारे शरीर में श्राव बहने लगते हैं। तो ऐसे श्रावों को मैं जानता भी हूँ और देखता भी हूँ, और वो देखकर और जानकर ही मैं कहता हूँ। नो अजानतो नो अपश्यतो, बिना जाने हुए और बिना देखे हुए मैं कोई बात कहता नहीं। ऐसा भगवान उस भिक्षु को वचन दे रहे हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर में विकारों के कारण जो स्राव पैदा होते हैं उन्हें मैं जानता हूँ और देखता भी हूँ, और इसीलिए कहता हूँ। बिना जाने और बिना देखे मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या कहते हैं आगे? किंच भिक्खवे जानतो किम पश्यतो आसवानम खयो होती। तो कैसे मैं इन आसवों के क्षय को जानता हूँ? तो आगे बताते हैं विस्तार से। इति रूपं, यह जो रूप है, इति रूपस्य समुदय, इस रूप का उत्पन्न होना है। इति रूपस्य अर्थंगमो, इस रूप का अस्त होना है। इति वेदना, शरीर और मन पर होने वाली संवेदनाएं। इति वेदनाय समुदय, इन संवेदनाओं का उत्पन्न होना। इति वेदनाय अर्थंगमो, इति संज्ञा, ये जो संज्ञा, जो चित्त का मूल्यांकन करने वाला हिस्सा है, मन का जो किसी भी चीज की कीमत करने वाला, उसका मूल्यांकन करने वाला, उसे अच्छी बुरी करने वाला हिस्सा, उसे संज्ञा कहा जाता है। उसको भी मैं जानता हूँ, देखता हूँ। इति संज्ञाय समुदयो, इस संज्ञा के उत्पन्न होने को जानता हूँ, देखता हूँ। इति संज्ञाय अर्थंगम, और उसका अस्त भी जानता हूँ, उसका नष्ट होना भी जानता हूँ, देखता हूँ। इति संखारा, यह संस्कार जो हमारे मन का प्रतिक्रिया करने वाला हिस्सा है संवेदनाओं पर, चाहे मन की संवेदनाएं हो चाहे शरीर की संवेदनाएं हो, उस पर मन का एक हिस्सा हमेशा प्रतिक्रिया करते हुए जागता है। तो उस संस्कार को भी जानता हूँ। इति संखारानं समुदयो, उसके उत्पन्न होने को भी जानता हूँ। इति संखाराय अर्थंगम, उसके नष्ट होने को भी जानता हूँ। इति विज्ञानम, चित्त का जो जानने वाला हिस्सा है। इस आंखों के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई, कान के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई, नाक के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई, जीभ के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई, त्वचा के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई, और मन के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई। इन छह इंद्रियों के दरवाजे पर जब इसके विषय स्पर्श करते हैं, मतलब आंखों के सामने रूप, कान के ऊपर शब्द, नाक से गंध, जीभ से स्वाद, त्वचा से स्पर्श, और मन से विचार, विचारों को, मन में जो कुछ भी होता है उसे पाली में धम्म कहा जाता है। ये छह इंद्रियों के छह विषय है। तो जब ये विषय इन इंद्रियों से टकराते हैं तो विज्ञान उत्पन्न होता है, उनकी जानकारी। वो जानकारी शुद्ध जानकारी होती है, उसमें मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन का काम संज्ञा करती, संज्ञा करती, ठीक है। तो इस विज्ञान के को भी मैं जानता हूँ। इति विज्ञानस्य समुदयो, इस विज्ञान के उत्पन्न होने को जानता हूँ। इति विज्ञानस्य अर्थंगम होती, इस विज्ञान के अस्त होने को भी जानता हूँ। एवं खो भिक्खवे जानतो एवं पश्यतो आसवानं खयो होती। तो कैसे मैं आश्रमों को जानता हूँ, कैसे ये श्राव है? तो ये श्राव क्या है? रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है। इनको भी यहाँ आसव कहा गया। तो इस तरह मैं आसव को जानता हूँ और आसव के क्षय को भी जानता हूँ। यम पिस्सतम भिक्खवे क्षयस्मिं क्षयज्ञानम, और जब क्षय होते हैं तो वो क्षय हो गए, इसका ज्ञान मैंने कर लिया है। तम पी स उपनिषम वदामी नो अनुपनिषम,
तो ये जो क्षय होता है, ये जो क्षय का ज्ञान मुझे होता है, तो ये क्षय का ज्ञान अकारण है क्या? तो कारण के साथ है, स उपनिषम मतलब उसके नजदीक कोई कारण है। नो अनुपनिषम मतलब बिना कारण नहीं हो रहा है कुछ भी। गुरु जी कहते हैं ना, हर हरकत की मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिले नए। तो इस संसार में बिना कारण कुछ भी नहीं। यह भगवान की शिक्षा है, मूल शिक्षा। जब धम्म सेनापति सारिपुत्र भगवान के संपर्क में नहीं आ रहे थे और सही धर्म के शोध में पूरा भारत घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहीं मुझे सही शिक्षा मिल जाए, और उन्होंने अश्वजीत को देखा। भिक्षु अश्वजीत, जो पहले एक ज्योतिषी के पुत्र थे, और भगवान जब सिद्धार्थ राजकुमार थे और घर से निकले सम्यक संबोधि की खोज में, तो उनके साथ जो 5 ब्राह्मण गए थे उनकी सेवा करने के लिए, इस इच्छा से कि ये मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कौंडन्य नाम के उनके जो नायक थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये आदमी जरूर सम्यक संबुद्ध बनेगा। 7 या 8 ब्राह्मणों को बुलाया था जब सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ, और उस समय बाकी सब ने कह दिया कि या तो सम्यक संबुद्ध बनेगा या चक्रवर्ती राजा बनेगा। लेकिन कौंडन्य नाम का सबसे तरुण युवा ज्योतिषी था, उसने कहा कि ये तो चक्रवर्ती राजा बनेगा ही नहीं, ये तो सम्यक संबुद्ध ही बनेगा। उसे अपने ज्योतिष पर, शास्त्र पर बहुत विश्वास था, विद्या पर बहुत विश्वास था। और जब राजकुमार सिद्धार्थ ने घर छोड़ा, तब तो कौंडन्य को पूरा विश्वास उसका बहुत दृढ़ हो गया कि ये तो सम्यक संबुद्ध ही बनेगा। तो ये बाकी जो 6-7 ब्राह्मण थे उनके पास हो गया, चलो हम भी जाते हैं। तो वो सब बूढ़े हो चुके थे, वो नहीं आ पाए उनके साथ। तो उनमें से 4 लोगों ने अपने पुत्र कौंडन्य के साथ भेजे। तो एक कौंडन्य और एक वप, महानाम, भद्दिय और अश्वजी, ये 5 ब्राह्मण भगवान बुद्ध के बुद्ध होने से पहले, जब वो सिद्धार्थ राजकुमार थे और उन्होंने घर छोड़ा था, तो 6 साल तक उनके साथ तपश्चर्या की और उनकी सेवा की इन 5 लोगों ने। तो उनमें से जो 5वां था अश्वजीत, वो अरहंत हो गया था और राजगिरी में भिक्षाटन कर रहा। तो उसको धर्म सेनापति सारिपुत्र ने देखा, और उसके हाव भाव से और उसके चेहरे की प्रसन्नता से सारिपुत्र को लगा कि यह व्यक्ति अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, मुक्त हो चुका है, अरहंत हो चुका है। तो अश्वचित भिक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी भिक्षा खत्म की, एक पेड़ के नीचे बैठ के भिक्षा ग्रहण की, और सारिपुत्र उनके पास जाते हैं उनका खाना समाप्त होने के बाद, और पूछते हैं कि आप किस गुरु के शिष्य हैं और आपकी गुरु की शिक्षा क्या है। तो यही बताया अश्वजीत ने कि संसार में हर घटना का कोई ना कोई कारण। हाँ कविता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका हाथ आया है। कविता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। तो क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, या किसी को सुना? कविता जी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? और कोई है जिसे आवाज सुनाई नहीं दे रही? कविता जी, आपके मोबाइल का या कंप्यूटर का आवाज बढ़ाइए।
उनको कोई मैसेज करे आवाज बढ़ाने के लिए कविता जी को, कविता जी कहती है मेरी आवाज नहीं आ रही, उनको कोई मैसेज करो आवाज बढ़ाने के लिए उनके मोबाइल का या कंप्यूटर का, ठीक है। हाँ, तो अश्वजीत जी, भिक्षु अश्वजीत सारिपुत्र जी को कहते हैं कि संसार में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तो वह कारण हमारे भगवान तथागत हमें बताते। तो यह आदि गाथा में बताया गया, और आदि गाथा सुनते ही सारिपुत्र जी ने पिछले जन्मों में बहुत सारी शमत विपश्यना साधना की हुई थी, उसकी वजह से वह श्रोतापन्न हो गए। तो यह इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि दुनिया में कोई भी घटना अकारण नहीं होती, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आशाओं का क्षय होता है, हमारे विकारों का क्षय होता है, तो उसके पीछे भी कोई कारण है। और सबसे नजदीक का कारण, जिसे उपनिषद बोलते हैं या सपोर्टिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, तो उसका भी उपनिषद है। तो भगवान आगे कहते हैं, काच भिक्खवे क्षय न्याणस उपनिषा, क्षय के ज्ञान का सबसे नजदीकी कारण क्या है? विमुक्ति तिस्सवचनीयम, विमुक्ति है। और क्या विमुक्ति है? यही कहता हूं, विमुक्तिम आहुम भिक्खवे स उपनीसम वदामी नो अनुपनीसम। तो ये जो विमुक्ति है उसका भी कोई नजदीकी कारण है, वो भी बिना कारण के नहीं होती। काच भिक्खवे विमुक्तिया उपनीसा, तो इस विमुक्ति का नजदीकी कारण क्या है? विरागोतिस्सवचनीयम, विराग अवस्था, राग नष्ट होना, आसक्ति नष्ट होना, यही इस विमुक्ति का सबसे नजदीकी कारण है। विरागम पाहं भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। तो इस आसक्ति नष्ट होने की अवस्था का, विराग का भी कोई नजदीकी कारण है, यह भी बिना कारण नहीं होता। विरागोतिस्सवचनीयम काच भिक्खवे विरागस्य उपनीसा निब्बिदातिस्सवचनीयम। निब्बिदा निर्वेद होना, मतलब ये जो सारे इंद्रियों के विषय है उनमें कोई रुचि न रहना, यह आसक्ति के नष्ट होने का कारण है। उसे निब्बिदा कहते पाली में, हिंदी में कहे तो निर्वेद, ठीक है ना। वेदना कहते हैं महसूस करने को, और ये निर्वेद जो है महसूस करके भी उसके प्रति हमें कोई रुचि नहीं महसूस होती, तो उसे निर्वेद कहा जाता है, निब्बिदा। निब्बिदपाहं भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। तो इस निर्वेद होने का, इंद्रियों के विषयों में रुचि न होने का भी कोई नजदीकी कारण है, यह बिना कारण के नहीं होता। काच भिक्खवे निब्बिदायम उपनीसा, भिक्षुओं इस निर्वेद अवस्था का कारण क्या है? यथा भूत न्याण दर्शनंति सम वचनीयम, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, यह इस निर्वेद का कारण है। यथा भूत, यथा मतलब जैसा, भूत जैसा है वैसा, न्याण दर्शनम ऐसे ज्ञान का दर्शन करना, यह निर्वेद का कारण है। यथा भूत न्याण दर्शनम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। यथा भूत न्याण दर्शनम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि, यह जो यथाभूत ज्ञान दर्शन है, जो भी चीज जैसी है वैसी देखना, उसका भी कोई कारण होता है, बिना कारण के नहीं होती। काच भिक्खवे यथाभूत ज्ञान दर्शनस उपनीसा, तो इस यथाभूत ज्ञान दर्शन का सबसे नजदीकी कारण क्या है? समाधि तिस्सवचनीयम, समाधि। समाधि मतलब, धी का मतलब होता है बुद्धि, और समा का मतलब होता है संतुलित। तो समाधि में हमारी बुद्धि संतुलित होती है, इसलिए उसे समाधि कहते हैं। तो यह जो समाधि है, उसकी वजह से हम चीजों को जैसी है वैसी देख सकते हैं, जैसी है
वैसी समाधिं पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। तो इस समाधि का भी कोई कारण है, यह समाधि बिना कारण के नहीं लगती। काच भिक्खवे समाधिस उपनीसा। क्या है भिक्षुओं इस समाधि का सबसे नजदीकी कारण? सुखंती स वचनीयम, सुख है। हम जो ये स्मित हास्य करते हैं ना, स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, सुखंती सम वचनीय, हैप्पीनेस, सुख कहता हूं इसका कारण। और सुख का कारण क्या है? सुखम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। इस सुख का भी भिक्षुओं कोई कारण है, नजदीकी कारण है, यह अकारण नहीं होती। पश्चद्धिम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। प्रश्रब्धि इसका कारण है भिक्षुओं। प्रसिद्धि वचनीयम, प्रसिद्धि इसका कारण है, और प्रसिद्धि भी बिना कारण नहीं होती, उसका भी कोई नजदीकी कारण होता है। प्रसिद्धि मतलब क्या? प्रश्रब्धि, प्रसंभयम, जो हम ट्वीम में रिलैक्स स्टेप करते हैं, वह भी एक प्रश्रब्धि का प्रकार है। तो यह जो प्रश्रब्धि है उसी से सुख उत्पन्न होता है। और प्रश्रद्धि का नजदीकी कारण क्या है? वो भी बिना कारण के नहीं होती। यह जो हम रिलैक्स स्टेप करते हैं, तो वो किसके आधार पर करते हैं, उसका आधार क्या है? काच भिक्खवे पसद्दिया उपनीसा। प्रश्रब्धि का सबसे नजदीकी कारण क्या है? प्रीति संवचनीय, प्रीति, जो हम मन में प्रीति जगाते, इसलिए हमको कहा गया है कि कोई सुखद घटना को याद करो, मन में प्रीति जगाओ। तो यह प्रीति ही इस प्रशब्दि का सबसे नजदीकी कारण है। प्रीतिम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। यह प्रीति ही भिक्षुओं किसी नजदीकी कारण से होती है, बिना कारण नहीं होती। काच भिक्खवे प्रीतिया उपनीसा। क्या है भिक्षुओं इस प्रीति का सबसे नजदीकी कारण? पामोजंति स वचनीयम, प्रमोद। ये जो प्रीति है उसके पहले प्रमोद जागता है। कोई घटना, हम सुखद घटना याद करते हैं और उसकी वजह से प्रमोद जगाते हैं। तो यह प्रमोद जागता है पहले, फिर प्रीति जागती है, मानसिक आनंद। तो कोई आनंदमय घटना, कोई प्रमोद, यह इसका कारण है। पामोज्ञपाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। तो यह प्रमोद कैसे जागता है? प्रीति से पहले प्रमोद जागता है। तो प्रमोद का भी कोई कारण होगा, वह भी बिना कारण नहीं होगा। काच भिक्खवे पामोजस्त उपनीसा। यह जो प्रमोद है उसका सबसे नजदीकी कारण क्या है? सद्धाति सवचनीयम सद्धम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। श्रद्धा। प्रमोद क्यों जागता है? ध्यान करते समय हम प्रमोद जगाते हैं, तो प्रमोद क्यों जागता है? क्योंकि धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है, इसलिए। बिना श्रद्धा के प्रमोद नहीं जागता। धर्म कर, इस मार्ग पर, धर्म के गुरु पर, हमारे जो मार्गदर्शक है, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध अरहंत, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। बनते विमला रमसी के प्रति हमारी श्रद्धा है। तो इस श्रद्धा के वजह से हम मन में प्रमोद जगा पाते हैं। किसी सुखद घटना को याद करके प्रमोद जगाते हैं तो प्रीति जागती है, प्रीति जगाती है तो प्रश्रब्धि भी जागती है, रिलैक्स स्टेप कर पाते हैं। प्रश्रब्धि जागती है तो सुख, शरीर में भी सुख होता है। फिर उसके वजह से
समाधि में मन स्थित होता है। समाधि से हम यथाभूत ज्ञान दर्शन कर पाते हैं। यथाभूत ज्ञान दर्शन से इंद्रियों के विषयों में रुचि कमी होती है। रुचि कम होती है तो आसक्ति भी कम होती है, विराग अवस्था प्राप्त होती है। विराग अवस्था प्राप्त होती है तो विमुक्ति भी प्राप्त होती है। तो यह सब श्रद्धा से शुरू होता है। तो श्रद्धा का भी कोई कारण होगा, श्रद्धा भी ऐसे नहीं जागेगी। क्या कारण होगा श्रद्धा का? काच भिक्खवे श्रद्धाय उपनीसा। श्रद्धा का क्या कारण होगा? दुखंति संवचनी। क्यों हम धर्म के पास आते हैं? अगर दुख नहीं होता, जन्म से ही हम सुखी ही सुखी रहते, दुख का हमें अनुभव ही नहीं होता, तो धर्म की कोई जरूरत ही नहीं थी। धर्म के रास्ते हम आते ही नहीं थे। सुखी सुख होता तो, लेकिन दुख महसूस होता है जीवन। जीवन में कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है, इसीलिए हम धर्म की ओर आते हैं, धर्म की ओर श्रद्धा रखते हैं और समझते हैं कि धर्म ही हमें दुख से छुटकारा दिलाएगा। तो श्रद्धा उत्पन्न होने का नजदीकी कारण दुख को बताया गया है। दुखंति सवचनीय दुखम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। यह दुख क्यों होता है? दुख का भी कोई कारण होगा। दुख से का सबसे नजदीकी कारण क्या है? काच भिक्खवे दुख स उपनीसा। क्या है भिक्षुओं दुख का नजदीकी कारण? जाति तिस्स वचनीयम। जन्म होना। अगर जन्म ही नहीं होता हमारा तो दुख होता ही नहीं। जन्म हुआ इसलिए दुख होता है। तो यही सबसे नजदीकी कारण है दुख का, जन्म होता है। जातिम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। जाति ही भिक्षुओं दुख का सबसे नजदीकी कारण है। और वह भी, जाति का भी कोई कारण है, वह भी बिना कारण नहीं होती। जन्म भी बिना कारण नहीं होता किसी का। जन्म क्यों होता है? काच भिक्खवे जातिया उपनीसा। क्या है भिक्षुओं जन्म होने का सबसे नजदीकी कारण? भवोतिस वचनीयम। भव चक्र, भव संसार, यह जो भव चल रहा है, बार बार एक ही चीज करने की आदत मन को और शरीर को पड़ गई है। उसी तरह प्रतिक्रिया देने की आदत, यह जो भव चक्र है, इसी के कारण जन्म होता है। भवम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। यह जो हैबिचुअल टेंडेंसी बोलते हैं भव को, भव चक्र है, बार बार वही चीज करने की आदत, कुछ ना कुछ बनाने की आदत, यह क्यों है? इसका भी कोई कारण है, यह बिना कारण नहीं। काच भिक्खवे भवस्स उपनीस। तो इस भव का नजदीकी कारण क्या है? उपादानंती सवचनीयम। उपादान, चिपकाव। दान कहते हैं देने को, अदान कहते हैं न देने को, और उपादान न देने से जो उत्पन्न होता है वह है उपादान। कोई भी चीज हम दूसरों को देना नहीं चाहते। हमारे मन में जो विचार है उसे मैं मेरा समझ कर बैठते हैं। हमारा जो शरीर है उसे मैं मेरा समझ कर बैठते हैं और उसके प्रति सपने बुनते हैं। सपने, उसके प्रति कहानियां बुनते हैं, उसके प्रति चिपकाव पैदा करते हैं। तो इस चिपकाव को ही उपादान कहा जाता है। और इस चिपकाव के वजह से हमारे मन की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ हर समय बनाते रहता है, उसे कहते हैं भावचन। और मन के इस आदत मरने के बाद भी नहीं छूटती। उस मन से दूसरा मन उत्पन्न होता है और वह भी कुछ न कुछ बुनने लगता है, तो उसका अगले जन्म में चित्त उत्पन्न होता है। इस चित्त से, इस जन्म के मृत्यु के क्षण के चित्त से
अगले जन्म का पहला चित्त उत्पन्न होता है। इस तरह ये भव चक्र चलते रहता है। क्यों होता है? क्योंकि मन में चिपकाव है, उपादान है किसी न किसी चीज के प्रति। उपादान क्यों होता है? उपादानम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपसीसम। इस उपादान का भी कोई कारण होता है, बिना कारण ये उपादान नहीं होता। काच भिक्खवे उपादानस्य उपनीसा। क्या है भिक्षुओं? उपादान का सबसे नजदीकी कारण तृणातिस्सवचनीय, तृष्णा, आसक्ति। कुछ चाहने की आसक्ति और कुछ नहीं चाहने की आसक्ति। यह एक प्यास है जो कभी बूझती नहीं। मन हमेशा किसी न किसी चीज के लिए प्यासा रहता है। उसे संस्कृत में तृष्णा और पाली में तणहा कहते हैं। कोई चीज हटाना चाहता है और कोई चीज पाना चाहता है। क्या है वो चीज? तणम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपसीसम। अनुपनीसम, तणहा ही भिक्खवे। तणहा भी भिक्षुओं किसी कारण से होती है, बिना कारण नहीं। काच भिक्खवे तणहाय उपनीसा वेदनातिस्सवचनीयम। तृष्णा का कारण क्या है? वेदना, हमारे शरीर पर और हमारे मन पर जो संवेदनाएं होती, फीलिंग और सेंसेशंस, उसके ऊपर ये तृष्णा उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है। तणहा में दोनों आ गए, आसक्ति और द्वेष। किसी चीज को पाने की इच्छा हो तो उसे आसक्ति कहा गया, किसी चीज को हटाने की इच्छा हो तो उसे द्वेष कहा गया। ये दोनों एक प्रकार की प्यास है, एक पाने की प्यास है, एक हटाने की प्यास। प्यास को थर्स्ट, अंग्रेजी में थर्स्ट, संस्कृत में तृष्णा, पाली में तणहा, मराठी में तहान कहा गया है। ठीक। तो ये जो तणहा है ये वेदना के ऊपर उत्पन्न होती है। वेदनातिस्सवचनीयम। तो वेदनाम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। तो ये जो वेदना है वह भी किसी कारण से उत्पन्न होती है, बिना कारण उत्पन्न नहीं होती। काच भिक्खवे वेदनास उपनीसा। तो इस वेदना का सबसे नजदीकी कारण क्या है? खस्सोतिस्सवचनीयम, स्पर्श। ये जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है, इनके ऊपर जो इंद्रियों का स्पर्श होता है, इंद्रियों के विषयों का, आंखों से रूप का स्पर्श, कान से शब्द का स्पर्श, नाक से गंध का स्पर्श, जीभ से स्वाद का स्पर्श, काया से किसी पदार्थ का स्पर्श और मन से किसी विचार का स्पर्श। यह जो स्पर्श है यही वेदना का सबसे नजदीकी कारण है। खस्सम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। तो यह जो इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होते रहता है उसका भी कोई कारण है, बिना कारण ही नहीं होता। काच भिक्खवे हस्सस उपनीसा। स्पर्श का सबसे नजदीकी कारण क्या है? सड़ायतनंति सवचनीय। सड़ायतन, ये जो 6 इंद्रियां है, आंख है, कान है, नाक, जीभ है, काया है और मन है, यह 6 इंद्रियों के होने की वजह से यह स्पर्श होते रहता है। सड़ायतनम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। तो यह जो 6 इंद्रिय उत्पन्न हुई है उनका भी कोई कारण है, अपने आप तो उत्पन्न नहीं हुई, उनका भी कोई नजदीकी कारण है। नाम रूपंति सवचनीय। नाम कहते हैं चित्त को,
मन को नमन करोति इति नामम, जो झुकता है, झुकाता है, उसे नाम कहते हैं मन, और रूप कहते हैं इस शरीर को। तो यह चित्त और शरीर एक साथ जुड़ने की वजह से यह 6 इंद्रिय उत्पन्न होते हैं। आंख की उत्पत्ति होती है, कान की उत्पत्ति होती है, नाक की उत्पत्ति होती है, जीभ की उत्पत्ति होती है, काया की उत्पत्ति होती है, और मन की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है? नाम रूप की धारा चल पड़ने से। नाम रूपति वचनीय, नाम रूपम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम। तो यह जो नाम रूप चित्त और शरीर की धारा चल पड़ी है, वो भी क्यों चल पड़ी है? अपने आप तो नहीं चल पड़ी, उसका भी कोई कारण होगा। काच भिक्खवे नाम रूपस उपनीसा, नाम रूप के उत्पन्न होने का कारण क्या है? विज्ञानंति सवचनीयम, विज्ञान, यह जो जानने वाला हिस्सा है मन का, जो उत्पन्न होता है इंद्रिय और विषयों के स्पर्श से, स्पर्श के साथ में, यह जो विज्ञान है, या पिछले जो संस्कार चलते आ रहे हैं जीवन धारा से पिछले, उसकी वजह से मृत्यु के संस्कार से क्या होता है, मृत्यु के समय जो संस्कार पड़ता है उसकी वजह से अगले जन्म का पहला विज्ञान उत्पन्न होता है। तो यह विज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो यह विज्ञान जो है, विज्ञानम पाहम भिक्खवे स उपनीसम वदामि नो अनुपनीसम, यह विज्ञान भी बिना कारण उत्पन्न नहीं हुआ, किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। तो विज्ञान का उत्पन्न होने का कारण क्या है? संखारातिस वचनीयम, यह संस्कार जो है, जो प्रतिक्रिया करता है मन, यही विज्ञान का उत्पन्न होने का कारण है। संखारे पाहं भिक्खवे स उपने से वदामि नो अनुपनी से। तो यह जो संस्कार है, यह भी किसी कारण से उत्पन्न होते हैं, बिना कारण अकारण उत्पन्न नहीं होते। काच भिक्खवे संखारानम उपनीसा, तो क्या है भिक्षु? यस, मन के प्रतिक्रिया करने वाले हिस्से का क्या कारण है? क्यों प्रतिक्रिया करता है मन? अविद्याति सवचनीयम, तो ये अविद्या है जिसकी वजह से यह संस्कार उत्पन्न होते हैं। अविद्या क्या है? एक तो बताया गया कि 4 आर्य सत्यों का अज्ञान, दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है, और दुख के निरोध की ओर लेके जाने वाली प्रतिपदा है। यह 4 असत्यों का ज्ञान नहीं होना, आर्य सत्यों का ज्ञान नहीं होना, यही अविद्या कहा गया। और फिर अविद्या की व्याख्या योग सूत्र में दी गई है। अनित्य को नित्य समझता है, दुख को सुख समझता है, जो मैं नहीं, मेरा नहीं, अनात्म है, उसे आत्म यानी मैं मेरा समझता है, और उसे सुंदर सा अविद्या है। तो इस अविद्या की वजह से मन क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, और उसकी वजह से अगले क्षण का विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान उत्पन्न होता है तो नाम रूप की धारा को बल मिलता है, नाम रूप की धारा को बल मिलता है तो अगले क्षण में बार बार ये इंद्रिय उत्पन्न होते रहते हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, काया और मन, ये उत्पन्न होते हैं। ये उत्पन्न होते हैं तो उनका विषयों से स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो वेदना उत्पन्न होती है, वेदना उत्पन्न होती है तो तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है तो उपादान, उसके प्रति चिपका उत्पन्न होता है, उपादान होता है तो भव, आदतें उत्पन्न होती है, आदतें भव उत्पन्न होता है तो जन्म होता है, बार बार जन्म होता है तो दुख होता है। और जब इस दुख से हम बाहर निकलना चाहते हैं, धर्म की ओर बढ़ते हैं, तो धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उत्पन्न होती है तो श्रद्धा से क्या होता है? प्रमोद उत्पन्न होता है, प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से प्रश्रब्धि उत्पन्न होती है, प्रश्रब्धि से समाधि उत्पन्न होती है, समाधि से
यथाभूत ज्ञान दर्शन उत्पन्न होता है, यथाभूत ज्ञान दर्शन से निर्वेद उत्पन्न होता है, मतलब रुचि नष्ट हो जाती है इंद्रिय के विषयों। निर्वेद से विराग उत्पन्न होता है, विराग से विमुक्ति उत्पन्न होती है, और विमुक्ति से क्षय का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसलिए यह पाली में कहा गया, इति को भिक्खवे अविजूपनिषा संखारा, अविद्या से संस्कार, संखारूपनिषम संखार से विज्ञान, विज्ञानोपनिषम नाम रूपम, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप उपनिषम षडायतम, नम नाम रूप से 6 इंद्रिय, षडायतन उपनिषो फस्सो, 6 इंद्रियों से स्पर्श, फस्स उपनिषा वेदना, स्पर्श से वेदना, वेदन उपनिषा तणः, वेदना से तृष्णा, तणुपनिषम उपादान, तृष्णा से चिपकाव, उपादानोपनिषो भवो, चिपकाव से आदतें, भवोपनिषा जाति, आदतों से जन्म, जातुपनिषम दुखम, जन्म से दुख उत्पन्न होता है, दुख उपनिषा श्रद्धा, दुख के कारण श्रद्धा उत्पन्न होती है, सद्धुपनिषम पामोज्जम, श्रद्धा के कारण प्रमोद उत्पन्न होता है, पामोज्जोपनिषा पीति, उसकी वजह से प्रीति उत्पन्न होती है, पीतुपनिषा पश्यति, प्रीति की वजह से प्रश्रब्धि उत्पन्न होती है, प्रसद्धुपनिषम सुखम, प्रश्रब्धि के कारण सुख उत्पन्न होता है, सुख उपनिषो समाधि, सुख के कारण समाधि उत्पन्न होती है, समाधुपनिषम यथाभूत ज्ञान दर्शनम, समाधि की वजह से जैसा है वैसा ज्ञान हम देख सकते हैं, यथाभूत ज्ञान दर्शन उपनिषा निब्बिता, क्योंकि जैसा है वैसा देख सकते हैं, उसकी वजह से इंद्रियों के विषयों में रुचि कम हो जाती है। निब्बिदुपनिषो विराग, और इस निर्वेद से विराग उत्पन्न होता है, रागहीन अवस्था, आसक्ति चली जाती है, विराग उपनिषा विमुक्ति, और जब आसक्ति चली जाती है तो विमुक्त हो जाता है मन, विमुक्त उपनिषम खय ज्ञानम, और जब विमुक्ति होती है तो हमें यह ज्ञान होता है कि हमारे आश्रमों का क्षय हो गया है। से यथापि भिक्खवे उपरि पब्बते, जैसे कि भिक्षुओं पर्वत के ऊपर से फुल्ल फुसितके देवे वसंते तम उदकम, यथा निन्नम पवत्तमानम पब्बत कंदर पदर शाखा परिपूरे, जैसे कोई पर्वत के ऊपर से बारिश हो रही, देव वर्षा हो, और जब बारिश उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि वह नीचे की ओर आती है और पर्वत में आती है, और पर्वत में कहाँ आती है, पब्बत कंदर पदर शाखा, पर्वतों में, कंदरों में, पदरों में, उसकी शाखाओं में भर जाती है, परिपूरे, पब्बत कंदर पदर शाखा परिपूरा, कुसोभ्य परिपूरेंती, तो पहले छोटे छोटे तालाबों में वो जाता है पानी बारिश का, फिर क्या होता है, कुसोभा परिपूरा महासोभ्य परिपूरेंती, छोटे तालाबों में से बड़े तालाबों में जाता है, महासोभा परिपूरा कुन्नदियो परिपरेंती, तो झरनों में जाता है, बड़े तालाबों में से झरनों में जाता है, कुन्नदियो परिपूरा महानदियों परिपूरेंती, और जो झीलें हैं, झरने हैं, उसमें से बड़ी नदियों में जाता है, महानदियों परिपूरा महासमुद्रम परिपूरे, और फिर महानदियों में से महासमुद्र में जाके वो पानी पहुंचता है। इस प्रकार एक श्रृंखला होती है। उसी प्रकार यह भी एक श्रृंखला है कारण, क्या है, कैसे कैसे एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी आती है, एवमेव को भिक्खवे अविजूपनिषा संखारा, इसी प्रकार अविद्या से संखार, संखारूपनिषम विज्ञानम, संखार से विज्ञान, विज्ञानोपनिषम नाम रूपम, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप उपनिषम षडायतनम, नाम रूप से 6 इंद्रिय, षडायतन उपनिषो फस्सो, 6 इंद्रियों से स्पर्श, फस्सुपनिषा वेदना, स्पर्श से वेदना, वेदनोपनिषा तणः, वेदना से तणः, तणुपनिषम उपादानम, तृष्णा से उपादान, उपादान उपनिषो भवो, उपादान से भव, भवोपनिषा जाति, भव से जाति यानी कि जन्म, जातुपनिषा दुखम,
जाति से दुख, दुखूपनिषा श्रद्धा, दुख के कारण जब हमें दुख होता है तो हम धर्म की ओर मुड़ते हैं और उसके ऊपर हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, दुख से श्रद्धा। सद्धूपनिषम पामोजम, श्रद्धा से प्रमोद। पामोजूपनिषा पीति, प्रमोद से प्रीति। पीतूपनिषा पश्चद्धि, प्रीति से प्रश्रब्धि। पश्चद्धूपनिषम सुखम, प्रश्रद्धि से सुख। सुखूपनिषो समाधि, सुख से समाधि। समाधुपनिषम यथाभूत न्याण दर्शनम, यथाभूत ज्ञान दर्शन उपनिषा निब्बिदा, समाधि से यथाभूत ज्ञान दर्शन और यथाभूत ज्ञान दर्शन से निर्वेद। निब्बिद उपनिषो विरागो, निर्वेद से विराग अवस्था। विराग उपनिषा विमुक्ति, उससे विमुक्ति अवस्था विराग से। विमुक्ति उपनिषम क्षय न्याणंती, और विमुक्ति के कारण हमें क्षय होने का ज्ञान, आसवों के क्षय होने का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार यह उपनिषद सूत्र समाप्त हुआ। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा सूत्र है, क्योंकि बार बार भगवान दुख के उत्पन्न होने की श्रृंखला का उल्लेख बहुत सारे सूत्रों में करते हैं, लेकिन यह एक सूत्र है उपनिषद सूत्र, जिसमें भगवान ने दुख के बाद फिर कैसे सुख उत्पन्न होता है और कैसे हम विमुक्ति की ओर बढ़ते हैं, कैसे आसव के क्षय के ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, ये ऐसी 24 कड़ियां, एक दुख चक्र की 12 और धर्म चक्र की 12 इसमें बताई है। इसी से ये अशोक चक्र 24 कड़ियों का बनता है, जिसे हमारे राष्ट्र ध्वज पर स्थान दिया गया है। तो इसे देखते ही हमें यह सूत्र याद आना चाहिए। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर ये स्राव को कैसे महसूस कर सकते हैं? स्राव श्राव को जो महसूस करना है, जो भी हमारे भीतर बह रहा है, विकार जो उत्पन्न होता है ना, वही श्राव है। जो भी कोई विकार मन में उत्पन्न होता है, जैसे भगवान ने पहले पैराग्राफ में बताया है कि यह जो पंचखंड जी है ना, हाँ, पंचखंड का उत्पन्न होना और नष्ट होना, इसी को आसव बताया है भगवान ने इस सूत्र में। विशेषतः पहला जो परिच्छेद है कि मैं आसव क्षय के ज्ञान को कैसे जानता हूँ, आसव के उत्पन्न होने का और नष्ट होने को, तो उसका विस्तारीकरण करते हुए, उसका तफसील बताते हुए भगवान कहते हैं कि रूप को, वेदना को, संज्ञा को, संखार को और विज्ञान के उदय को मैं जानता हूँ, ऐसे ही मैं आसव के क्षय को जानता हूँ। तो ये जो स्थूल बात है कि जो भी उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उसको भी आसव इस सूत्र में कहा गया है। तो इसी प्रकार इस स्त्राव को जानते हैं। जैसे अब हम संवेदना देखते हैं शरीर की, और मन में भी कोई विकार बह रहा है और शरीर में भी उसकी वजह से कोई वेदना सुखद हो या दुखद, तो वह सब आश्रव के कारण ही होती है। इसी से आश्रव को जानते हैं। और कोई प्रश्न है? सर ये जो थॉट है, जो विचार है, और जो हम फीलिंग जो महसूस होती है, हाँ तो हाँ। उसमें पहले क्या उत्पन्न होता है? विचार आता है या फीलिंग आती है? हमारे शरीर में क्या आता है? पहले जो होता है क्या पहले रखे क्या बाद में रखे, तो पहले तो इंद्रियों से स्पर्श होता है ना। जी स्पर्श के जी साथ पहले वेदना आती है, जी जो क्रम बताया गया है त्रिपिटक में। तो वेदना को पहले रखा गया है, फीलिंग को, उसके फीलिंग बाद संज्ञा को रखा गया है। तो संज्ञा विचार से संबंधित है ना, पहले जी फीलिंग आती है फिर थॉट आता है। और जो स्पर्श है उसमें भी एक थॉट का भी स्पर्श होता है मन के साथ। तो उस प्रकरण में विचार पहले आता है मन के, और फिर स्पर्श होता है, और फिर वेदना उत्पन्न होती है, तो संज्ञा में फिर विचार और जुड़ जाता है। तो बाकी 5 इंद्रियों की बात करें तो फीलिंग पहले आती है ना। जी जी लेकिन मन के ऊपर जो स्पर्श होता है उसमें विचार पहले आता जी जी सर, है। धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है? तो चलो प्रार्थना कर दे।
दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव देव उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखे बुद्ध शासन, साध साध साध।